हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंचाई के बारे में। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसमें चर्चा किया गया है पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास। पौधों का विकास एवं वृद्धि के लिए सिंचाई की ज़रूरत है। सिंचाई जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता। पौधों को क्या होता है? जल की आवश्यकता होता है। हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। हरे पौधे में क्या होता है? उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। पौधों की जड़ें जली घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की जड़ें क्या होती है? जली घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से ही होती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं क्या होती है? जल की सहायता से। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है। सिंचाई की विधियां। अब हम चर्चा कर रहे हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियां कितना है? नंबर 1 में है जल प्लवन या प्रवाह विधि। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 2 में है क्यारी या बरहा विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर ना काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। नंबर 3 में है कुंड विधि। यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। कुंड विधि जो है ये सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित या प्रसिद्ध विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच, फसल जो होता है इसमें दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है जिन्हें कुंड विधि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कुंड विधि। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने वाला फसल है गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बोई जाने वाली फसल है। अब नंबर 4 में चर्चा करेंगे हम थाला विधि। थाला विधि। इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। और जल को क्या किया जाता है? इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। वृक्षों की सिंचाई में यह विधि को अपनाया जाता है। जायद की फसलों में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर में है छिड़काव विधि। अब छिड़काव विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। फुलवारी विधि में क्या की जाती है? फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। कहता है जहाँ पानी की कमी रहता है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। नंबर 6 में है ड्रिप या टपक सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जाड़े से तथा इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों की जड़ों के क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। जड़ों में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। और इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। और इस विधि में इसमें कहा गया कि इस विधि में सिंचाई के लिए जल पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल क्या होता है? ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है इसमें। इस विधि
में पाइप लाइन के द्वारा खेत में बिछाई जाती है। इसमें पाइप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।